Good morning, student. I'm Mohammed Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandal Lahore. Student, we are doing synthesis. हम synthesis कर रहे हैं और synthesis में हम complex sentences कर रहे हैं. Complex sentence हम तीन प्रकार से करते हैं: noun clause, adjective clause और adverb clause. Noun clause की मदद से complex sentence हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम complex sentence adjective clause की मदद से करेंगे. So get ready to do complex sentences with the help of adjective clause. सबसे पहले adjective clause की definition देखिए क्या है. An adjective clause is a dependent clause. Adjective clause जो होता है dependent clause होता है. सबसे पहले आप ये समझिए कि adjective clause क्या है. Clause की definition में आपको बता चुका हूँ कि clause जो है sentence का part होता है, इसका अपना subject अपना verb होता है. ये क्लोज की डेफिनेशन है. अब एडजेक्टिव क्लोज क्या है कि एडजेक्टिव क्लोज वो क्लोज होगा जो विशेषता बताएगा, जो एंटीसीडेंट की विशेषता बताएगा, जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा. देखिए, अगर एक शब्द है, एक शब्द विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा. लेकिन कई शब्द इकट्ठे होकर विशेषता बता रहे हैं, जिसमें वर्ब भी है, जिसमें सब्जेक्ट भी है. अगर कई शब्द मिलकर विशेषता बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की तो वो एडजेक्टिव क्लोज होगा. तो एन एडजेक्टिव क्लोज क्या होगा कि कई शब्द मिलकर विशेषता बताएंगे. अगर एक शब्द मिलकर विशेषता बताएगा तो सिर्फ एडजेक्टिव होगा. और एडजेक्टिव क्लोज क्या होगा कि कई शब्द मिलकर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे. एन एडजेक्टिव क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज. जो एडजेक्टिव क्लोज होगा वो डिपेंडेंट क्लोज होगा. डिपेंडेंट क्लोज की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है कि जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर रहता है. इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती. जब आप डिपेंडेंट क्लोज को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मीनिंग पूरी नहीं है, कुछ बचा हुआ है. जब आप प्रिंसिपल क्लोज के साथ या इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ या मेन क्लोज के साथ ऐसे पढ़ोगे तब ये मीनिंग देगा. तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लोज होता है. दैट जो कि लाइक एन एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की. एडजेक्टिव क्लोज जो है डिपेंडेंट क्लोज होता है. डिपेंडेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि ये अपनी पूरी मीनिंग नहीं रखेगा. प्रिंसिपल क्लोज के साथ ऐसे रखकर पढ़ोगे तो ये अपनी पूरी मीनिंग देगा. दूसरा, लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. ये जो एडजेक्टिव क्लोज होगा ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा. जैसे एडजेक्टिव विशेषता बताता है वैसे ये भी जो है एडजेक्टिव क्लोज भी विशेषता बताएगा. बस फर्क क्या है कि एडजेक्टिव क्लोज में ज़्यादा शब्द होते हैं. ओके, तो एडजेक्टिव क्लोज बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन. और जो एडजेक्टिव क्लोज होता है वो शुरू होता है किसके साथ? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ. रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, दैट, विच. अब इनके अलग अलग प्रयोग है. अगर आदमी है तो आदमी की विशेषता बतानी है तो हु लगाएंगे. आदमी की विशेषता बनानी हो ऑब्जेक्टिव केस में तो हुम लगाएंगे. पॉजेसिव केस में हुज लगाएंगे. दैट जो है आदमी के लिए भी यूज़ होता है, वस्तु के लिए भी. और विच सिर्फ जो है आपको वस्तु के लिए लगाना है, सिलेक्टिव. रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. ये रिलेटिव एडवर्ब है. ये टाइम की विशेषता बताएगा, ये जगह की, ये रीज़न की और ये मैनर की. तो ये जो है विशेषता बताने के लिए यूज होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब. जो आपका एडजेक्टिव क्लोज शुरू होगा या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा या रिलेटिव एडवर्ब से. आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, ये दो सेंटेंसेस हैं. द बॉय वॉज अरेस्टेड. पहला सेंटेंस, ही हैड स्टोलन अ कार. दो सेंटेंस हैं. द बॉय वॉज अरेस्टेड, बॉय को पकड़ा गया. ही हैड स्टोलन कार, वो कार चुरा चुका था, उसने कार चुरा ली थी. द बॉय वॉज अरेस्टेड, बॉय अरेस्ट किया गया, उसने कार चुरा ली थी. अब ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे. ऊपर दो सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे, इसका कॉम्प्लेक्स बना देंगे. लेकिन किसकी मदद से? एडजेक्टिव क्लोज की. अब देखिए, द बॉय वॉज अरेस्टेड, ही हैड स्टोलन कार. बॉय अरेस्ट किया गया, उसने कार चुरा ली थी. अब कौन सा लड़का? द बॉय. कौन सा लड़का? विशेषता बतानी है कि कौन सा लड़का. कौन सा लड़का? हु हैड स्टोलन कार, जिसने कार चुराई थी. अब ये पूरा जो क्लोज है, अब क्योंकि बॉय है तो लड़के के लिए आपने जो है हु रखा है. हु हैड स्टोलन कार, जिसने कार चुराई थी. अब हु का मतलब यहाँ कौन नहीं है,
हु का मतलब है जिसने या जो। द बॉय, हु का मतलब है क्या है, जिसने। हु हैड स्टोलन कार, जिसने कार चुराई थी। अब ये पूरा जो है एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये पूरा क्लोज जो है विशेषता बता रहा है। कौन सा लड़का, जिसने कार चुराई थी, जिसने कार चुराई थी। ये जो है एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये पूरा जो है विशेषता बता रहा है किसके बारे में, नाउन के। बॉय क्या है, लड़का, बॉय लड़का, और लड़का क्या है, नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन कई शब्द जब विशेषता बताएं तो वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, इसकी वर्ब भी है ना। तो द बॉय, कौन सा बॉय, हु हैड स्टोलन कार, जिसने कार चुराई थी। तो ये पूरा विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। कौन सा लड़का, जिसने कार चुराई थी। हु का मतलब है जिसने। द बॉय हु हैड स्टोलन कार, जिसने कार चुराई थी, क्या हुआ उसे, वॉज अरेस्टेड, वो अरेस्ट किया गया। अब ये द बॉय वॉज अरेस्टेड, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो है बीच में हु हैड स्टोलन कार, जो अंडरलाइन है, ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज को हमें ऐसे ही बनाना है कि नाउन को यहाँ नाउन लाना है और फिर उसके साथ एडजेक्टिव क्लोज लाना है जो विशेषता बताए। कौन सा लड़का, जिसने कार चुराई थी, हु हैड स्टोलन कार, क्या हुआ उसे, वो अरेस्ट, उसे अरेस्ट कर लिया गया। अगला देखिए, दिस इज द मैन, ये आदमी है, ही अटैक्ड मी, इसने मुझ पर अटैक किया। दिस इज द मैन, ये आदमी है, ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर अटैक किया। पहला क्लोज, पहला सेंटेंस देखिए, दिस इज द मैन, ये आदमी है, ये आदमी है, पहला सेंटेंस। दूसरा, ही अटैक्ड मी, इसने मुझ पर अटैक किया। दो सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। दिस इज द मैन, ये आदमी है, कौन सा आदमी, अब विशेषता बता रहा है, जिसने मुझ पर अटैक किया। हु अटैक्ड मी, दिस इज द मैन, ये आदमी है, कौन सा आदमी, हु अटैक्ड मी। अब जिसने के लिए क्या लगाया, हु, रिलेटिव नाउन। मैन आदमी, आदमी क्या है, नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताया पूरा वो क्या होता है, एडजेक्टिव। नाउन की जो विशेषता होता है वो एडजेक्टिव, लेकिन कई शब्द मिलकर जब विशेषता बताते हैं तो वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। कौन सा आदमी, जिसने अटैक किया मुझ पर। हु अटैक्ड मी, कौन सा आदमी, नाउन है ये। नाउन की जो विशेषता होता है एडजेक्टिव। कौन सा आदमी, हु अटैक्ड मी, जिसने मुझ पर अटैक किया। देखिए ये नाउन है, आदमी है, आदमी के लिए आपने हु लगाया, जिसने, और ये पूरा एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा आदमी, हु अटैक्ड मी। ये वाला इधर वाला प्रिंसिपल क्लोज अंडरलाइन जो है ये सबऑर्डिनेट क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। नेक्स्ट देखिए, आई रोट लेटर्स, मैंने खत लिखे। हैव यू पोस्टेड देम, क्या तुमने उन्हें पोस्ट कर दिया। आई रोट लेटर्स, मैंने लेटर्स लिखे। आई रोट द लेटर्स, मैंने लेटर्स लिखे। हैव यू पोस्टेड देम, क्या तुमने पोस्ट कर दिया। कौन से लेटर्स, जो मैंने लिखे। कौन से लेटर्स, लेटर्स क्या है, लेटर्स वस्तु है, नाउन है। कौन से लेटर्स, जो मैंने लिखे। हैव यू पोस्टेड द लेटर्स, क्या तुमने पोस्ट कर दिए लेटर्स। कौन से लेटर्स, विच आई रोट, जो मैंने लिखे। अब जो के लिए विच यूज हुआ है, क्योंकि लेटर्स वस्तु है, वस्तु के लिए हम विच यूज करते हैं। कौन से लेटर, जो मैंने लिखे, जो कहने के लिए विच। अब लेटर्स क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है या फिर नाउन की वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन कई शब्द मिलकर जब विशेषता बताते हैं तो वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। विच आई रोट, जो मैंने लिखे। हैव यू पोस्टेड द लेटर्स, क्या तुमने लेटर्स पोस्ट कर दिए हैं। कौन से लेटर्स, कौन से लेटर्स की बात हो रही है। विच आई रोट, जो मैंने लिखे, क्योंकि वस्तु है, वस्तु के साथ विच लगाते हैं। कौन से लेटर, विच आई रोट, जो मैंने लिखे। तो ये वाला जो है एडजेक्टिव क्लोज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। दो सेंटेंस थे, आई रोट लेटर्स, मैंने लेटर्स लिखे। हैव यू पोस्टेड देम, क्या तुमने उन्हें पोस्ट कर दिए। तो हैव यू पोस्टेड द लेटर्स, क्या तुमने लेटर्स पोस्ट कर दिए हैं। कौन से लेटर्स की बात हो रही है, विच आई रोट, जो मैंने लिखे। तो ये एडजेक्टिव क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज, दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक में जोड़ दिया आपने, कॉम्प्लेक्स बना दिया। किसकी मदद से, एडजेक्टिव क्लोज की मदद से। अगला देखिए, दिस इज द हाउस, ये घर है। वी लिव्ड हियर 10 years ago, हम यहाँ पर 10 साल पहले रहे। दिस इज द हाउस, ये घर है, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, वी लिव्ड हियर 10 years ago, हम यहाँ रहे 10 साल पहले। दिस इज द हाउस, ये घर है, कौन सा घर, जहाँ हम 10 साल पहले रहे। देखो, दिस इज द हाउस, ये घर है। अब हाउस क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन कई शब्द मिलकर विशेषता बनाए तो एडजेक्टिव क्लोज। दिस इज द हाउस, ये हाउस है, कौन सा हाउस।
अब यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं, जहाँ। दिस इज द हाउस, ये हाउस है जहाँ। वेयर वी लिव्ड 10 years अगो, जहाँ हम 10 साल पहले रहे। तो ये पूरा जो अंडरलाइन वाला है ये पूरा हाउस की विशेषता बता रहा है। कौन सा घर, जहाँ हम 10 साल पहले रहे। तो ये पूरा जो है विशेषता बता रहा है। कौन सा घर, जहाँ हम, वेयर वी लिव 10 years अगो, जहाँ हम 10 साल पहले रहे। तो ये पूरा जो अंडरलाइन है ये पूरी विशेषता बता रहा है किसकी, घर की, नाउन की। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लोज। और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लोज। दिस इज द हाउस, ये वही घर है। वेयर, जहाँ, वेयर का मतलब यहाँ जहाँ है, कहाँ नहीं। वेयर, जहाँ, वी लिव्ड, जहाँ हम रहे 10 years अगो, 10 साल पहले। तो ये पूरा जो अंडरलाइन वाला है, जहाँ हम रहे 10 साल पहले, किसकी विशेषता बता रहा है, हाउस की। दिस इज द हाउस, ये वही घर है। कौन सा घर, कौन सा घर, जहाँ हम रहे 10 साल पहले। कौन सा घर विशेषता बता रहा है, जहाँ हम रहे 10 साल पहले। तो ये पूरा जो है एडजेक्टिव क्लोज है। अगला देखिए, दिस इज द हाउस, ये घर है। दिस इज द हाउस है, जैक बेल्ट, और जैक ने से बनवाया। दिस इज द हाउस, जैक ने से बनवाया। दिस इज द हाउस, ये घर है। पहला सेंटेंस है दिस इज द हाउस, ये घर है। दूसरा सेंटेंस, जैक बेल्टेड, जैक ने से बनवाया। तो कौन सा घर है, जो जैक ने बनवाया। अब वस्तु है ना, तो इसके लिए आप जो है विच भी यूज़ कर सकते हैं, और दैट भी। दैट विच के लिए, वस्तु के लिए भी यूज़ होता है और आदमियों के लिए भी। दिस इज द हाउस, ये घर है। कौन सा घर, दैट जैक बिल्ट, दोनों ऑप्शन है, या विच कर दो, विच जैक बिल्ट। अब ये पूरा अंडरलाइन वाला जो है एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, घर की। घर क्या है, नाउन। दिस इज द हाउस, ये घर है। दिस इज द हाउस, ये घर है। कौन सा घर है, जो कि जैक ने बनवाया। ये पूरा विशेषता बता रहा है। दैट जैक बिल्ट, विच जैक बिल्ट, ये जो है पूरा विशेषता बता रहा है किसकी, हाउस की। हाउस क्या है, नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताता है एडजेक्टिव, जब कई शब्द मिलकर विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा घर, जो जैक ने बनवाया। अब यहाँ विच का मतलब क्या है, जो। दैट का मतलब क्या है, जो जैक ने बनवाया, विच जैक बिल्ट। तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। आई डोंट नो द टाइम, मैं टाइम नहीं जानता। व्हेन विल द ट्रेन कम, ट्रेन कब आएगी। कौन सा टाइम, कौन सा टाइम, जब ट्रेन आएगी। आई डोंट नो द टाइम, मैं टाइम नहीं जानता। कौन सा टाइम, व्हेन द विल कम, जब ट्रेन आएगी। तो ये टाइम की विशेषता बता रहा है। कौन सा टाइम, व्हेन, जब। अब व्हेन का मतलब यहाँ कब नहीं, जब है। तो व्हेन का मतलब यहाँ क्या है, जब। आई डोंट नो द टाइम, मैं टाइम नहीं जानता। कौन सा टाइम, जब ट्रेन आएगी, व्हेन द ट्रेन विल कम। तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। तो इस तरह हम जो है ये एडजेक्टिव क्लोज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।